गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड यूनिट्स। इट फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट और यूनिट का गोल डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का 3-4 डिपार्टमेंट होता है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जितना भी डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इन डिपार्टमेंट का जो इंडिविजुअल गोल होता है उनको डिटरमाइन करने में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल गोल क्या हो सकता है कि कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंस का मेंटेनेंस करना, फाइनेंस का इंतजाम करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गोल क्या है कि लो कॉस्ट पे प्रोडक्शन करना। परचेज डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल को लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो मेन एम हो सकता है, मेन गोल हो सकता है, वो होता है कि क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ज़्यादा से इस तरीके से मार्केटिंग करे कि उनका एक कस्टमर का बेस बने, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करे। तो इन हर एक डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट का गोल डिसाइड करने में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। और इन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है, डिपार्टमेंट है, इन सारे छोटे छोटे गोल को, हर एक डिपार्टमेंट के छोटे छोटे गोल को अचीव करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसको अचीव करने में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। जैसे इसमें सेकंड लाइन दिया है कि इट फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। जब हर एक डिपार्टमेंट का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो पूरे छोटे छोटे जब काम पूरा हो जाता है तो एक बड़ा काम पूरा हो जाता है। उसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का काम जो है, हर एक डिपार्टमेंट का जो गोल है वो अचीव हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा। जैसे कम दाम में हम, ऑर्गेनाइजेशन का गोल था मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, तो हम कम दाम में रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कम प्राइस पे प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग करके कस्टमर को बिल्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इन छोटे डिपार्टमेंट का, हर एक डिपार्टमेंट के गोल को फुलफिल करके ऑर्गेनाइजेशन के पूरे गोल को डिटरमाइन करना किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके पास जितना भी रिसोर्सेस होता है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, मतलब अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने का कोशिश करते हैं, किसी तरीके का कोई वेस्टेज ना जाए, इसका वो 100% को ट्राई करते हैं कि उनका रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, जितना अधिक से अधिक उसका यूज कर सकें। और जितने भी नए तरीके का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उन नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपना प्रोडक्शन का काम करें, सर्विस देने का काम करें, या प्रोक्यूरमेंट में जिस सेक्टर में उनका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है उस सेक्टर में किसी तरीके का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है तो उस टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। उनका जो गोल है, जिस गोल के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, वो उनका गोल अचीव हो सके। सेकेंड पॉइंट जो कहता है, इट फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब रिसोर्सेज का 100% यूज़ करना है, ऑप्टिमम अधिकतम यूज करना, और जिस अगर नया टेक्नोलॉजी आया है तो उस टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इट क्लियरिफाइज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप विच लीड टू बेटर कम्युनिकेशन। फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखे थे कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक पोस्ट का ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिटरमाइन कर दिया जाता है, उन लोग को बता दिया जाता है। तो हर एक लोगों का अपना अधिकार और उत्तरदायित्व जब पता होता है तो उससे कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, लोगों को पता होता है कि हमको किनसे किस तरीके से बात करना और क्या बात करना है। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे तो उसमें मैथ के टीचर हैं, तो आपको पता है कि मैथ के टीचर हैं तो इनसे मैथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन कीजिएगा, मैथ से ही रिलेटेड सवाल पूछिएगा, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है तो उनको बोलिएगा। अब साइंस का प्रॉब्लम मैथ के टीचर के पास तो नहीं ले जाएगा, या साइंस का प्रॉब्लम मैथ के टीचर के पास नहीं है, मैथ का प्रॉब्लम जो है साइंस के टीचर के पास नहीं ले जाइएगा। तो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को पता होने से कि किसका क्या अधिकार है, क्या उत्तरदायित्व है, इससे कम्युनिकेशन बेटर होता है। आप
को पता है कि हम इनसे ये बात करना है और इस एरिया में ही बात करना है, इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, इससे कम बात नहीं कर सकते, तो कम्युनिकेशन बेटर रहता है, कन्फ्लिक्ट का चांस कम जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क एमंग डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल, एज अ रिजल्ट देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स, दिस विल अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखे थे कि हर एक को उनका एबिलिटी के अनुसार उनको काम दिया जाता है, और हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक इंडिविजुअल का अपना उनका काम सौंप दिया जाता है, जिसके लिए वो एलिजिबल हो, जिसका लिए वो कैपेसिटी जिस फील्ड में उसके अनुसार उनको काम दे दिया जाता है। तो इससे देखिए फर्स्ट लाइन है, इट इज़ ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क अमंग डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल, मतलब हर एक लोग को, हर एक डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल को उनका काम सौंप दिया जाता है। एज ए रिजल्ट देयर इज ए नो ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स, इसका रिजल्ट ये होता है कि कोई भी काम का 2 बार एफर्ट नहीं लग सकता, मतलब एक आदमी अगर 2 बार काम कर रहा है तो 2 लोगों का एफर्ट लग रहा है एक ही काम पे। तो ऐसा काम को इंडिविजुअली बांट देने से, हर एक डिपार्टमेंट में छोटा छोटा वर्क को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देने से एक ही काम 2 बार होने का जो होता है, ओवरलैपिंग का काम जो होता है वो बंद हो जाता है, और एक काम के लिए एक ही व्यक्ति का एफर्ट्स लगता है, 2-3 व्यक्ति का एफर्ट उसमें नहीं लगता। दिस विल अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल, इससे 2 चीज़ का फ़ायदा होता है, पहला तो रिसोर्स का वेस्टेज नहीं हुआ, और दूसरा 2 लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। जैसे हर एक लोग को अपना काम पता है कि हमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो वो अपना काम करेंगे, दूसरे के काम से उनको मतलब नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए देखिएगा, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को कोई काम डिसाइड करके नहीं दिया गया, तो लोग क्या करेंगे, जिसको जो मर्जी होगा वही काम करेगा। कोई काम अगर वो पहले से कर रहा होगा तो कहेगा हम ये काम करेंगे, तुम वो काम जाकर करो, तो इस तरीके का लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि किसी को अपना काम के बारे में बताया ही नहीं गया है, जो इसको जो मन है वो किए जा रहा है, तो इससे कन्फ्लिक्ट बंद हो जाता है। और दूसरा, एक काम जो है ओवरलैप नहीं करता है, एक ही काम को 2-3 व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है हर एक डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को जो प्रॉपर बैलेंस करके चलता है। इसको एग्जांपल से समझिएगा, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सारा डिपार्टमेंट होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करके चलता है, एक प्रॉपर बैलेंस बना करके चलता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस का इंतजाम कर दिया, पैसे का पूरा बढ़िया से इंतजाम कर दिया, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद रहा, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं है फाइनेंस और परचेज डिपार्टमेंट के बीच में। फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस लाया जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ही नहीं क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा भी ला रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट माल ही खरीद रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन भी कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग ही नहीं कर रहा प्रोडक्ट का, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में जो है प्रॉपर बैलेंस बना के चलता है कि कितना फाइनेंस आया तो उससे कितना प्रोडक्शन होगा, उसके लिए कितना समय के लिए मार्केटिंग करना है, कब मार्केटिंग करना है, कैसा मार्केटिंग करना है, इस सारा के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के चलेगा। ऐसा ना हो कि आपके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा मार्केटिंग का किए जा रहा है, और तो जब आप मार्केटिंग कीजिएगा तो कस्टमर का आपके पास कॉल आएगा आपके प्रोडक्ट के बुकिंग के लिए कि आपका प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा, इसके लिए आपको कॉल आएगा। तो आपका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, कस्टमर का कॉल आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग किए जा रहा है, कॉल आ रहा है, लेकिन लोगों तक आपका प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, तो एक बैड इफेक्ट पड़ता है, आपका गुडविल कम हो सकता है, आपका कंपनी का लोगों पे गलत इफेक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलता है, ताकि आपके कंपनी का गुडविल पे, आपके कंपनी का रेपुटेशन पे कोई छवि खराब ना हो सके। यही एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही पॉइंट पढ़ना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।